हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू दिस स्मॉल सेशन, छोटा सेशन लेके आए हैं हम लोग एसबीआई पीओ के लिए। कुछ ही घंटे रह गए हैं आपके इस पेपर में और ये साल के आपका बहुत आखिरी पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर जैसे आपको पता है। मैंने वीडियो बनाई थी कि कहीं भी आप लोग को डाउट हो रहा हो कि निकलेगा नहीं निकलेगा। मैंने कहा उस पर मत सोचो, जो आपने मेहनत की है उस पर भरोसा रखो। तो इस पर आप बिलीव करिए कि अगर आपने मेहनत की है तो यू विल बिकम फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू ऑफिसर। वही लाइन मैंने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेहनत की है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, ये छोटा सेशन जो लेके आया हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने एक छोटा इसके पहले भी वीडियो बनाया था अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक के टॉप पिक्स निकाले जो अक्सर एसबीआई पूछता है और उसके स्मार्टेस्ट वे में कैसे आप उनको अप्रोच कर सकते हो। सिमिलरली आज मैंने कुछ टफेस्ट या फिर कह सकते हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं जो स्पीड मैथ्स आपकी होती है, और स्पीड मैथ्स का स्मार्ट अप्रोच कैसे फास्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो स्पीड मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपका टाइम बचाती है, ये बात आपको पता है। लेकिन पीओ लेवल का पेपर है, एसबीआई पीओ का पेपर है। मान लो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ गए हैं अगर उसमें, तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी तक के आए हैं वो उठा के मैंने डाले। और उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे अप्रोच कर सकते हो। जैसे मान लो रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, कोई अच्छा अप्रॉक्सीमेशन हो गया, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गई जिसको देख के ही किया जा सकता है, लेकिन आपने जो है इसको करने की कोशिश की। तो कुछ वैसे क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े छोटे हैं और छोटा सेशन है, सिर्फ 15 क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान देखिए। आप ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, फ्लैश होगा, आप पॉज कर लेना, क्योंकि ये ऑफलाइन वीडियो है तो आप पॉज कर सकते हो आराम से, टाइमर लगाने जो तो है नहीं। आप पॉज कर लो और फिर मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ठीक, चलो, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ये नंबर सीरीज है और ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में। बेसिकली आपको रॉन्ग वन फाइंड करना है, ठीक है। बताइए रॉन्ग नंबर क्या होगा इसमें से, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। देखते हैं आपने निकाला नहीं निकाला था, और आप बताना भी ईमानदारी से कि आपसे हो गया था कि नहीं हो गया था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले आप जब भी आपको देखो कोई सीरीज मिलती है, चाहे नंबर सीरीज, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो, चाहे आपको मिसिंग नंबर सीरीज हो, ठीक है। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये पता करो कि किस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। जैसे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा है। यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं पहले। तो चलो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं क्या है। आप इसका डिफरेंस देखो कितना है, 12 है। यहाँ पे कितना है, 36 का है। यहाँ पे कितना है, 24 का है। ओके, यहाँ पे कितना है, 60 का है। और यहाँ पे कितना है, 34 का है ना, 37 का है, सॉरी, ठीक है। अब ये डिफरेंस आ रहा है। अब देखो डिफरेंस आपको क्या समझ में आ रहा है, 12 है, 36 है, ठीक है, फिर थोड़ा घट गया, फिर 60 है, फिर 37 है, किसी के स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। अगर डबल डिफरेंस लेने की कोशिश करें तो कोई कुछ होगा। यहाँ मिलेगा 24, यहाँ मिल जाएगा 12, अच्छा, और यहाँ आपको मिल जाएगा कितना, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये 12 है और ये चूंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो एक काम करो, इसको अगर मैं ये लिखूँ 12 इंटू 1, और ये आपका है 18 इंटू 2, और ये है आपका 24 इंटू 1, ठीक है। 12 6 18, 6 24, 6 30, ये है आपका 30 इंटू 2, ठीक है। तो अगला नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 36 इंटू 1, मतलब हमारा ये नंबर गलत है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बनाओ। चलो ये ट्राई करो, ठीक है। चलो आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अब मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में कितने आंसर आपके खुद से आंसर आ गए थे कि नहीं आ गए थे। अगर आ गए थे तो देखते हैं फिर से। देखो इसमें स्लोप बहुत ऊपर नहीं है तो कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को ना, क्योंकि इसका डबल भी तो 350 पार चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस लेते हैं पहले। सबसे पहले डिफरेंस ले लिया करो। ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 100 जोड़ेंगे 178, 3 कम कर देंगे 97, ये कितना हो जाएगा 125 जोड़ेंगे 300, 126, ठीक है। अब देखो अगर इसका डबल डिफरेंस लें तो ये 17 देगा, ये 13 देगा, ये 57 देगा, ठीक है। तो डबल डिफरेंस है तो कुछ ज़्यादा नहीं बन पाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या कहते हो, चलो डबल डिफरेंस छोड़ो, एक काम करते हैं। एक चीज़ और दिख रही है, 126 है ना, 126 है तो, और इधर 27 है आपका, ठीक है। ये 10 है, ये क्या है, अगर इसको देखें तो ये 11 स्क्वायर प्लस समथिंग है, ठीक है।
ये आपका 5 स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। ये क्या है आपका 3 स्क्वायर प्लस 1 है, 3 5 7, 3 5 7 9 11, और ये क्या है +5, ठीक है। और ये +1 +2 +3 +4 +5, मतलब रूल तो बन गया, रूल बन गया मतलब, ठीक है, रूल समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो 40 है ये दिक्कत कर रहा है, और आपको पता है ये 3 अगर हैं और उसमें से इन दोनों रूल में दिक्कत है, तो आपका जो आंसर होगा वही होगा। पहली बात तो एक बात और ध्यान रखो, आप रॉन्ग नंबर सीरीज करते हो ना, तो आपको आंसर नहीं निकालना होता। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बैठ के ना आंसर निकालने लगते हैं कि यार इसका ये आ गया, अब जरा 7 स्क्वायर प्लस 3 करके देखते हैं क्या आ रहा है। अरे आपको मतलब नहीं है, आपको रूल मिल गया, आपको ये हो गया, तुरंत ही इसको लगा के चेक करके आंसर चलो, ठीक है। 78 आंसर हो गया। मान लो अगर टाइम बचता है तो फिर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो वैसे कि ये 5 स्क्वायर प्लस 2 है, 7 स्क्वायर प्लस 3 यहाँ कितना आना चाहिए, 7 स्क्वायर होता है आपका 49, ठीक है। 49 प्लस 3 मतलब 52, तो यहाँ पे 52 होना चाहिए था। तो इसमें अगर 52 अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 5 3 8 और ये 90, तो 78 90 होना चाहिए था। लेकिन आपको वो निकालना नहीं क्या होना चाहिए था, आप बस ये चेक कर लो कि देखो यहाँ पे गलती थी और यहाँ पे गलती है, तो इसके बीच में ये जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किसी ईयर का आया है, लिखा नहीं होगा। चलो ठीक है, आई होप आपने पॉज करके कुछ बना लिया होगा। अगर आपने बना लिया है तो देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ सेम नंबर वो वाला जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि 15 25 75 ये आपका 5 टाइम्स लगभग जाता हुआ दिख रहा है, या फिर 3 टाइम्स, सॉरी नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ सॉरी 5 टाइम्स ज़्यादा वो दिख रहा है कुछ, ठीक है। ये आप देखोगे तो 400 इंटू 4 1600, कुछ 4 बार ट्राई करते हैं। 135 इंटू 3 405, 3 बार जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये आपका फिर 2 बार होना चाहिए और ये आपका 1 बार होना चाहिए। अब देखिए जब आप इस तरह से ये ढूंढ लेते हो तो फिर क्या कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस क्या होगा वो यहाँ देख लिया अगर, छोटे नंबर आपको ईजिली बता पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 70 मतलब 1 तो होगा लेकिन -2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 68 दूनी मुझे पता है, 8 दूनी 36 136 होता है, लेकिन -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 135 इंटू 3, 135 इंटू 3 कितना होगा 300, और 35 3 105 मतलब 405, लेकिन ये 10 कम है, 10 कम है, तो मतलब यहाँ कुछ गलती है, ठीक है। अब यहाँ गलती है तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ चेक कर लेता हूँ, यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 5 25 आता है, ठीक है, और 5 7 35 जो 37 आता है, मतलब 75 में 69 मतलब 6 कम हुआ होगा, ठीक है। तो 6 कम हुआ होगा, इसका मतलब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ये, ठीक। तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत आपकी होने वाली है इंटू 2 इंटू 3, मतलब इसमें दिक्कत होने वाली है, ठीक। क्योंकि अगर इंटू 2 यहाँ -3 होता तो -3 होता कितना आता, 136 -3 133 आता, ठीक है। और फिर उसमें इंटू 3 होके -4 होता आपका, तो इसमें जब इंटू 3 करोगे आप तो 3 3 9, और 9 -4 आपका 5 मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मुझे यहीं पे दिख गया था, आप यहीं पे जब से आपको मिल जाए कि ये नंबर गलत है तो तुरंत ही इसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ, ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चेक कर सकते हो, वो भी सिर्फ डायरेक्टली यूनिट डिजिट से, जैसे मैंने चेक किया, ठीक है। तो अगर क्विक किया हो तो माफ करना, जब फाउंडेशन क्लास कराऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं चूंकि फास्ट करा ही रहा हूँ और क्विक और स्मार्ट मेथड बता रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रखी होगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। चलो आई होप आपने पॉज करके बना लिया होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आपका आ रहा था, खुद से अगर निकाला है आपने। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था ना वो स्लोप वाली बात की किस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, ये इसका कुछ 9 टाइम्स लगभग है, ठीक है, ये इसका कुछ 7 8 टाइम्स है, ठीक है, और फिर ये इसका 6 गुना। देखते हैं सबसे पहले, जैसे जब आप स्लोप चेक करते हो ना जब कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो देखो सबसे बड़ा नंबर आप देखोगे तो उनसे जाया करो जो राइट से है, क्योंकि वो ज़्यादा डेविएशन नहीं करता और आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो
कि इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे दिख रहा है 9 9 या टाइम्स, तो एक बार 9 देख लेते हैं। फिर इसमें अब यहाँ पे 7 करें या 8 करें। देखिए एक बात और, यहाँ पे आप ना 7 कर सकते हो ना 8 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 7 या 8 जब आप करोगे तो 7 से आपको एक 5 मिलना चाहिए, यहाँ पे 0.25 आ रहा है, मतलब यहाँ पे पक्का 0.5 वाला नंबर आया होगा। आप बात समझ रहे हो? 8 नहीं कर सकते क्योंकि 8 से 0 मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 7.5 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कर लो। अब यहाँ पे तो ठीक है दिख रहा है 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक बार चेक भी कर लो। 20 छंग 120 और ये ठीक है ओके। अभी इसमें कितना ऐड करना है कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में देखेंगे। तो अभी हमको कुछ नंबर मिल रहा है, पैटर्न मिल गया। 9 1.5 कम 1.5 कम, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स। ठीक है ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जब आप चेक करते हो कि कितना कितना चेंज आ रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ से चेक कर लो एक बार। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ 1.5 आ रहा है, 1.5 को 3 से करेंगे तो 4.5 आ रहा है। वैसे तो आंसर यही मिल चुका है। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी हमको नहीं मिल रही है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 9 पे चेक कर लेते हैं, एक बार 9 पे चेक कर लेते हैं। तो जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो देखो मन में कैसे करोगे, 9 से आप 900 कर दो 81 8100 और 11 इंटू 9 मतलब 99, तो 81 99। ठीक है, और साथ में आपका ये 9 होगा 25 मतलब 225। तो यहाँ पे अगर हम 225 करेंगे तो 9 2 11, ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे दे रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। एक बार 6 से चेक कर लो। 20 इंटू 6 आपका 120 होता है, और 25 छंग होता है 150, तो 120 और ये हो जाएगा 150, मतलब कि ये आपका आएगा 121। ठीक है, मतलब रूल कंफर्म हो गया, कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ये रूल चलना है। अब जो भी आपको गलत मिलेगा, जो कि हमको यहीं पे मिल रहा था 1 इंटू 1.5 ये आ गया, और ये 1.5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 4.5 आना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 यहाँ पे गलत है। ठीक, आप चेक भी कर सकते हो, वैसे आपको 3 मार्क करके निकल जाना है एग्जामिनेशन में, लेकिन आप चेक करना चाहो तो कैसे करोगे, यहाँ पे आएगा 4.5 और 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौके, आपको पता है 45 का स्क्वायर कितना होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब 5 और नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 5 20 और 5 का स्क्वायर 25, तो दिख रहा है मुझे वही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। खाली है, अच्छा इधर है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये आपका SBI PO का आया हुआ क्वेश्चन है, और आई थिंक 18 या 19 के साल में आया था, लिखना भूल गया था मैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लगता है कि यार बच्चों को डर लगता है ना कि यार रॉन्ग नंबर सीरीज में रॉन्ग पहली बात तो है, उसके बाद डेसिमल दे दिया, ये रॉन्ग सीरीज चल रही है। ठीक है, और मैंने रॉन्ग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखो मिसिंग करना ईजी होता है, आपको पता है। मेन हम फंसते हैं जब रॉन्ग नंबर आता है, रॉन्ग नंबर आते ही तुरंत ही दिमाग में ये करता है कि रॉन्ग को बाद में करेंगे, क्योंकि रॉन्ग में पकड़ में आए ना आए। तो रॉन्ग की इतनी आप प्रैक्टिस कर लो कि आप रॉन्ग को तुरंत करने की हैबिट डाल सकते हो। ठीक है, वही चीज़ है, मैं दिखा रहा हूँ। एक बार ये क्वेश्चन कर लो, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0.1 का है, यहाँ पे कितना है 0.1 का है, यहाँ पे कितना है 0.3 का है, यहाँ पे कितना है 1.5 का है, यहाँ पे कितना है कितना है यहाँ पे 10.6 का है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 76.6, तो ऐसे आ जाएगा। फिर 18.8 तो 94.4 94.4। एक बार चेक कर लो सही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ये सही आया, एक बार चेक कर लो। ठीक है, 8 से 14 सब कुछ सही है ना। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? देखो आप एक बार इसको देखो, ये इसका इंटू 1 टाइम्स है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 5 गुना है, ये इसका कितना है, अच्छा होना तो चाहिए 7 टाइम्स, 1 3 5 7 टाइम्स, लेकिन 7 ना होके 10.6 हो गया। तो 10.6 हो गया, मतलब इसमें 10.6 गलत जुड़ा है, मतलब ये हमारा आंसर है। आप ये टिक करके एग्जामिनेशन से निकल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, आगे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपका आंसर मिल गया। अब सॉल्व करना है, जानना है तो आंसर जान लो। यहाँ पे 10.5 मिलेगा आपको, तो 10.5 यहाँ ऐड होगा, तो 5 मतलब एक कम 24.3 आ जाएगा। अब ये 24.3 जब आएगा, ध्यान से देखना, तो अब 10.5 में भी आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है,
10.5 में आप क्या करोगे, 5, 7, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10.5 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 90 और 5 45, 94.5। तो यहाँ पे 94.5 आ जाएगा, और 94.5 इसमें जरा जोड़ो, 94.5, 5 3 8 आ रहा है, मतलब ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको करना है, जैसे आपको रोल नंबर मिले आगे बढ़ जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन का है। अब अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के कुछ 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अच्छे क्वेश्चन है, इजी हैं, और 1-2 इजी मिलेंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ तरीके बताऊंगा मैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। ये रूट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, आई होप आपने पॉज करके अब तक कर लिया होगा। देखो कैसे, इसको एक बार लिख लेते हैं पहले। जब भी ये एक बार आए एक बार लिख लिया करना है। अप्रॉक्सीमेशन है तो 34% ऑफ 550, ठीक है, इक्वल्स टू 297 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे ये भी है, ठीक है, 550, और ये डिवाइड बाई है जो आपसे पूछा है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, आप लिख रहे हो डायरेक्टली लिखो ना, इक्वल्स टू 297, और 729 किसका होता है, 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 27, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब ये से डायरेक्टली कट रहा है, 11 टाइम्स दिख रहा है, 270 प्लस 11 का मल्टीपल होता है ना, 270 प्लस 27, ठीक है। 11 को इससे काट दो, 50 बार हो जाएगा, ठीक है। अब 34% ऑफ 50 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखो, 34% ऑफ 50 निकालना तो पता नहीं मुश्किल है कि नहीं है, लेकिन इसको आप उल्टा भी समझ सकते हो। आपको पता है ना 50% ऑफ 34, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x आप कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ मैं कर रहा हूँ। 34% ऑफ 50 के बजाय मैं इसको बोलूँगा 50% ऑफ 34, एंड दैट विल बी x इक्वल्स टू 17, आप डायरेक्टली बोल लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये बनाओ। देखो x% ऑफ, एक बार इसको अगर लिख लें जल्दी से, तो x तो ये है आपका x% ऑफ 180, ठीक है। और रूट से जरा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है रूट में। ये आपको 24 का स्क्वायर कितना देगा, ध्यान से देखिएगा, 576 प्लस 18 का स्क्वायर आपको देगा 324, ठीक है, प्लस 60% ऑफ ये 6 से 60 है। 60% ऑफ 6 से 60 का मतलब समझते हो, 6 टाइम्स ऑफ 66। अब 66 इंटू 6 कितना होगा, 360 प्लस 36, मतलब कि 396, ये लिख दिया हमने। अब देखो सब कुछ ना बना के दिया जाता है, मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ, ये देखो बना के दिया हुआ है, 76 24 100 होता है, 5 3 8 मतलब 900, और 3 1200, 1296। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 कितना होगा, आपको याद होना चाहिए 36 होता है, तो ये 36 हो गया। अब देखो x% ऑफ 180 36 है, तो आपको पता है 180 का 1/5 होता है 36, तो 180 का 1/5 का मतलब 20%, 20%, तो x की वैल्यू आंसर आ गई आपकी 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, वो ये वाली, डायरेक्टली आपको ये लिखते ही आप आंसर मार्क करोगे। इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन किया करो। क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, और इससे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, कर लो जरा ये, पहले आप खुद से ट्राई करो, पॉज करके फिर मैं बताता हूं आपको। चलो कर लिया आपने। अब आपने बताना कि आपने ऐसे किया था कि नहीं, या फिर आप मुझे बताना कि आपका आंसर कितनी जल्दी आया। देखो ये क्वेश्चन ना कई बार ऐसा बना के दिया रहता है, आप ध्यान से देखो, 63% और 37% का सम कितना होता है, 100, ठीक है, 100% होता है। आपको 100% नंबर निकालना है 500 का, तो क्या आएगा, 500 ही आएगा। 100% किसी भी नंबर का क्या होता है, वो खुद होता है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, 63% इसका ले रहा हूँ, और यहां से ना 680 निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि 680 का मुझे 63% मिल जाएगा, और 680 का मुझे 37% मिल जाएगा, तो 680 का मुझे 100% मिल जाएगा, तो 680 तो आएगा ही इसका आंसर में, और प्लस 63% ऑफ यहाँ 10 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, उसका 63% लेंगे। अब आपको पता है 63% ऑफ 10 लिखो, या फिर 10% ऑफ 63 लिखो, बात बराबर है, विच इज 6.3, इसको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 686.3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तरह बना के दिए होते हैं ऑलरेडी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया मैं जल्दी और समझाता हूं कि मैं इसको क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, 63% ऑफ 680 प्लस 63% ऑफ
10 प्लस 37% ऑफ 680, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये और ये कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो 63% ऑफ 680 और 37% ऑफ 680 हो जाएगा 100% ऑफ 680 विच इज 680, तो वो मैंने लिखा था। और प्लस 63% ऑफ 10, ये हमेशा आप लिखना सीखो, डालने के बजाय हम 10% ऑफ 63 समझ सकते हैं ना, तो वो हो जाएगा 6.3, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इस तरह क्वेश्चन जनरली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको एक चीज अगर पता होगी कि अगर ये लिखा हुआ है a/b/c, तो आपको पता है ना a/b/c को हम a+b/c लिखते हैं, अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब मेरे सामने एग्जामिनेशन में गया आएगा तो मैं इतना पूरा लिखूंगा नहीं बैठ के, मैं डायरेक्टली चेक कर लूंगा। जैसे मान लो कि यहाँ भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, तो मैं 3/4 से 3/4 उड़ा दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो इस 3/2 को इस 3/2 से उड़ा दूंगा, ठीक है। कुछ बचेगा, हाँ यहाँ 1 बचेगा, इस 1 को इस 1 से उड़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये है क्या, 1 + 3/4 ही तो है, और ये क्या है 1 + 1/7 तो है, तो 1 से 1 नहीं कट जाएगा, ठीक। तो ये सारे उड़ गए। अब देखते हैं बचा क्या, यहाँ पे बचा आपका ये x = 1/7 + 3 + 9, तो 12 + 1/7, ठीक है। तो 12 1/7 भी आप कर सकते हो उसको, 12 1/7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको ये दिखेगा तुरंत ही आप ऑप्शन में मार्क कर दोगे, उसको लिखोगे भी नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये करो, इस तरह क्वेश्चन में क्या है, आप पॉज करके ट्राई करना, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अब इस तरह क्वेश्चन में देखो क्या है ना कि थोड़ा सा आपका माइंड में एडिशन थोड़ा सा जल्दी अगर आप करते हो तो बहुत तेजी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर देख के प्लस माइनस थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप जल्दी कर लोगे अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा, एडिशन बेसिकली जल्दी कर लेते हो। समझाता हूँ, जैसे मान लो कि आपको ये और ओहो, ठीक है 2744, ठीक है। अब आप देखो ये और ये मुझे जोड़ना है, देखो डायरेक्टली मैं कैसे जोड़ूंगा, ये 56 है, 44 100 होता है, और 27 और 17 आपका होता है 27 17 44, तो 44 और 100 मिलेगा 45। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे कुछ 4500 है, अच्छा ठीक है। फिर इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों क्या गुण खिला रहे हैं। देखिए 56 और 18 आपका होता है 74, ठीक है, और 19 और 14 आपका होता है 33 होता है, तो माइनस में मैं ले सकता हूँ कि 33 74, और इधर उसको भी ले आओ इधर से -986। वैसे उसको पहले स्टेप में आप ला सकते थे इक्वल्स टू ये, इसमें ले आते, चलो कोई नहीं, यहाँ से भी देखो उनको जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ना है ना बेसिकली हम लोग को, खड़ाक से जोड़ते हैं। देखो 6 4 मुझे 10 दे ही देगा, अच्छा। और ये आपका देखो छोड़ो 33 और 9 होता है 42, मतलब 4200 आ रहा है, और 74 और 86 8 7 15 मतलब 160, तो 42 में 160 मतलब 4360, तो यहाँ पे आ रहा है 4360। अब आप बताओ कि 500 में से 360 जाएंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा ना, ठीक है। सो 140 इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना है, पेन कम चलानी है। एक बात याद रखना कि मैंने ये हमेशा आप लोगों को बोला है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, इन सब में जितना आप दिमाग चलाओगे ना उतना तेज आपका काम होगा, खासकर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में। क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। पहले आप पॉज करके करना खुद से, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लो। चलो आई होप आपने पॉज करके कर लिया होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या है कि फैक्टर्स बनाने हैं ना, ठीक है। देखो 72 का फैक्टर क्या होगा आपको पता है, 9 × 8। 35 का क्या होगा, 7 × 5। 45 का क्या होगा, 9 × 5। और 21 का क्या होगा, 7 × 3, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स, पहले हम x और y की वैल्यू लिख लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। देखो 101 लाना है ऐड करके ना, अब किन दो नंबर्स का एडिशन 101 होगा, आप देखो जरा, 9 × 5 = 45, 8 × 7 = 56, 56 और 45 अब हमारा क्या हो जाता है, 101 होता है, ठीक है।
तो पहले वाले में असाइन देख लो आप, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा। तो पहले वाले में क्या हो गया 56 और 45 ये हो गया, ठीक है 56 और 45 हो गया। अब आप बोलो भैया 72 से डिवाइड करना, अभी रुको एक सेकंड रुको। इसमें देख लो जरा, ये कितना है 9 इंटू 5 और ये है 7 इंटू 3, ठीक है। तो 62 बनाना है, 9 सीधे 27 होता है, 7 पच्चे 35 होता है। तो 35 और 27 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है मतलब सही बन रहा है। तो यहाँ पे करेंगे अपन 9 3 27 और 7 पच्चे 35। तो पहले 35 लिखेंगे बड़ा वाला, फिर लिखेंगे 27, ठीक। अब आप एक बात ध्यान सुनो, अब आपको मुझे पता है आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि आप यहाँ 72 से डिवाइड करोगे या फिर यहाँ पे आप 45 से डिवाइड करोगे। ऐसी गलती आप मत करना। एक बात ध्यान रखो, ये क्वेश्चन दिए इसलिए जाते हैं कि अगर आपका ध्यान से सुनो, इस फैक्टर में और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, अगर इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, जैसे मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो आप 9 को कट कर सकते हो, ठीक है। और जो इसका 8 है उसका 5 है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका 5 मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसका जो 8 है मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूं, रटो मत, समझा देता हूं। देखो अल्टीमेटली आप करने क्या वाले हो, आप यहाँ पे 9 इंटू 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे 9 इंटू 5 से डिवाइड करोगे। जब ये दोनों कंपैरिजन के लिए जाएंगे तो आपका 9 और 9 तो कट जाएगा और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो रटना नहीं है, लेकिन दिमाग में इतना रखना है कि इसको ऐसे करना है। तो यहाँ पे आ गया 35, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना था 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 8। अब इसको जल्दी कर लेते हैं, देखो फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। अब 56 इंटू 5 250 प्लस 30 280, 5 इंटू 45 225, ठीक है। 35 इंटू 8 कितना होगा 140 का डबल वो 280, ठीक है। 27 इंटू 8 कर लो, 27 इंटू 8 कितना आएगा कितना 160 और प्लस 56 216, ठीक। तो मुझे दिख रहा है कि जो आपका x है, ये वाला x ये बड़ा है दोनों से और ये ऑब्वियसली छोटा है, ठीक है। तो ये तो यार वो हो गया CND हो गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट करें, अच्छा क्वेश्चन था, ये बात ध्यान रखना, ये कौन सा बेसिकली मुझे बताना था। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका फैक्टर है उस फैक्टर को आप काट के जो रिमेनिंग चीज है उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू छोटी आएगी, वरना आप 72 35 भी लिख देते तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती, तो कोई फायदा नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ, ये SBI PO 2020 का क्वेश्चन है। चलो आई होप आपने पॉज करके बना लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो CND, ठीक है। हमेशा दिमाग नहीं चलाना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब माइनस है, यहाँ पे जब माइनस है, तो आप डायरेक्टली CND लिख सकते हो, क्योंकि जो साइन होगा आप एक बार चेक कर लो, जब यहाँ पे माइनस माइनस है तो आपको पता है क्या आएगा प्लस और माइनस, और यहाँ पे क्या है सेम चीज है तो प्लस और माइनस। जब प्लस माइनस है प्लस माइनस है तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा होगा इनसे, लेकिन इनसे छोटा होगा, तो एक बार बड़ा एक बार छोटा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली CND टिक कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना माइनस माइनस वाली। नेक्स्ट ये बनाओ, चलो ये बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब आई होप आप इस क्वेश्चन को बैठ के बना नहीं रहे होगे, इसमें भी आप वही कर सकते हो। ये बात दिमाग रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे भी आप अगर एक बार साइन से चेक करो तो माइनस प्लस का क्या साइन आता है प्लस और प्लस, यही आता है, और प्लस प्लस का क्या आता है माइनस माइनस। अच्छा ये प्लस एक बार इसको देख लेना है आके कि एक बार ये कंडीशन सही से हो, मतलब इस इक्वेशन में है, इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, आप इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा, तब भी ये प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो आपका x है वो y से बड़ा ही है, तो हमको चेक करने की या फिर निकालने की जरूरत क्या है, तो इसको भी आप चेक मत करो, x इज ग्रेटर देन y टिक करके आगे बढ़ जाओ, बिकॉज प्लस हमेशा माइनस से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा जहां पे माइनस प्लस या प्लस प्लस इस तरह से हो, तो उनको डायरेक्टली आप ये कर सकते हो x ग्रेटर देन y। सिमिलरली इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए जहां पे ये माइनस माइनस हो तो आप CND लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये डाल दिया जिससे आपको एग्जाम से पहले दिमाग में बैठा रहे, ठीक है, उनको बैठ के वहां लगाने मत लगना। चलिए ये क्वेश्चन बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार वो थोड़ा सा ये क्यूब वगैरह ये सब झाम ताम करते हैं बच्चों को डराने के लिए, लेकिन आप डरोगे नहीं, चिंता मत करो, आप लोग सारे बहादुर बच्चे हो, पढ़े हुए हो अच्छे से, ठीक है।
आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अब देखते हैं जरा, देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ऑब्वियसली सब में x है तो मुझे पहले x कॉमन लेना पड़ेगा। देखो सॉल्व करते हैं इसको जरा। आप यहाँ से क्या करो, 4x कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे माइनस कितना आएगा 16, ठीक है, ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, इसको जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो। कैसे, 16 का होता है 8 इंटू 2, तो दो फैक्टर आएंगे 8 और 2, साइन चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। 8 और माइनस 2 आ गया। तो आपके यहाँ पे टोटल फैक्टर्स पता है क्या आएंगे, एक्स के ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 8 कॉमा माइनस 2, वो होगी 8, वो होगी माइनस 2। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आपका 4x भी चूंकि बाहर है, आप जब इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता है x इक्वल्स टू 0 भी होगा। 4x बाहर है ना आपका, तो एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है। तो इसको करोगे तो x इक्वल टू 0 भी आएगा। तो यहाँ पे x की 3 पॉसिबल वैल्यू आएंगी। वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन की 3x की वैल्यू आएंगी ना, ठीक है। चलो आपने x सॉल्व कर लिया, अभी जरा y सॉल्व कर लेते हैं खड़ाक से। अब y को आप ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व कर सकते हो। एक काम करो, 3 उड़ा दो, 3 कॉमन है तो 3 13 और ये मुझे दे देगा 3 4 और 3 2, ठीक है। अब 42 का क्या फैक्टर किया जाए जिससे 13 आ जाए, मुझे साथ साथ दिख रहा है 7 छंग 42, ठीक है। तो 7 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा हमारा, एक बार माइनस और इधर भी माइनस, ठीक है। तो -7 -6, अब आप कंपेयर कर लो, ठीक है। 8 तो जो है बड़ा है दोनों से, -2 भी दोनों से बड़ा है और 0 भी दोनों से बड़ा है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या है, x की वैल्यू बड़ी है y से, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। एक रूट वाला क्वेश्चन बनता है आपका कि थोड़ा सा अगर जैसे मान लो बच्चों को डराएंगे, थोड़ा टफ करने की कोशिश किया तो बीच में रूट डाल देंगे, ठीक है। पॉज करके आपने आई होप कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए अगर रूट है ना और रूट है, ठीक है, रूट को आप हटा दो। हटाने के लिए क्या करते हैं, आप रूट का 3 का स्क्वायर करो और इससे डिवाइड कर दो 36 से। आप डायरेक्टली पूरा भी मत लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 से डिवाइड किया है तो 12 आ गया, ठीक है। यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस 11y और प्लस यहाँ 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 28 से 84 होता है, ठीक है। आप सॉल्व करके जो निकालोगे, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों रूट 3 सेम है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब 12 को आप फैक्टराइज कर लो, ऐसा कि सम 7 आए, क्या हो जाएगा 4 और 3, ठीक है। ऑप्शन क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। यहां पे देख लो कितना आएगा 7 और 4, तो ये वाली वैल्यू क्या है, एक बार बड़ी है और ये वाली इसके बड़ी है, बराबर है, ठीक है। तो y आपका बड़ा या बराबर हो जाएगा x से, ठीक, समझ में आया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको तरीके याद रखिएगा, ट्रिक्स याद रखिएगा जिस तरीके से हम फास्ट कर रहे हैं। और बाकी जिन लोगों को मान लीजिए समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जो अगले हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन क्लास, तो जो ये हम फास्ट तरीके करते हैं इसको बहुत बेसिक से एकदम, आपको कुछ नहीं आता ना, आप कहीं से भी आए हो, गांव से आए हो, बिल्कुल आपका हिंदी मीडियम है, आप बिल्कुल एकदम मतलब कहीं से भी हो, आपने पढ़ाई की हो, कोई भी मीडियम हो, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 10th में मैथ्स ले रखी नहीं रखी, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एकदम 0 से हीरो बना दूंगा मैं, ठीक है। एकदम आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि कैसे कैसे आप ये जो चीज़ें फास्ट करते हो ना, सबसे पहले आपके कैलकुलेशन पे काम करवाऊंगा कि जो कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे मान लो मैं ये करता हूँ कि 26 × 7, ठीक है, 26 × 71, सब कैसे करते हैं फास्ट वे में, तो पहले इन पे काम करेंगे, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ सब जगह शेयर कर देना। और छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए रखी क्योंकि जिससे से आपको सबको समझ में आ जाए। एंड चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आई होप आप सभी का पेपर अच्छा जाए SBI PO का। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO। और देखते हैं छोटा सा अगर सेंटर पे आना हुआ तो 17 को आप लोग से मिलते हैं आके। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।